नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपका ग्रुप 5 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका आपका रिजल्ट भी आ गया था और अलग-अलग विभाग के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया भी आपकी चल रही थी वेरिफिकेशन की। साथ ही कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी जॉइनिंग भी कर ली गई थी, अपॉइंटमेंट भी आपको कर लिया गया था। तो उसी क्रम में आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना है, इसके द्वारा 3 महत्वपूर्ण नोटिस निकाले गए हैं जो कि अलग-अलग पोस्ट हैं। तो उनमें आपका जो अपॉइंटमेंट है उनके लिए फिर कैंसिल कर दिया गया है। अब वो क्या कारण है, क्या यहाँ पर प्रक्रिया है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इससे संबंधित या कोई अन्य डिपार्टमेंट जैसे कोई और नई सूचना आएगी तो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना, इसके द्वारा आपकी सूचना जारी की गई है। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा में समूह 5 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना, ये आपकी टेक्नीशियन पद है। इसी प्रकार से दूसरी और पोस्ट हैं के पद हेतु मंडल द्वारा अनुशंसित मेरिट सूची में आए अभ्यर्थी को उनकी मेरिट के घटते क्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक आपका जो इतना है कि सतना दिनांक 3 जून को द्वारा सशर्त नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। नियुक्ति आदेश दिनांक 3/6/2025 के पैरा क्रमांक 2 की कणिका 1 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यालय में उपस्थित होने पर कार्यभार ग्रहण कराए जाने के पूर्व उनके मूल दस्त अभिलेखों, जिस सबका शैक्षणिक योग्यता हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, पहचान पत्र हुआ एवं अनुभव इत्यादि का परीक्षण संस्था स्तर पर गठित छानबीन समिति द्वारा किए जाने के उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर ही पदभार ग्रहण कराया जाना था। तो यहाँ पर नोटिस है। अब इसमें देखिए क्या है। और तो नियुक्ति आदेश में उल्लेखित निर्धारित समय अवधि में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के परीक्षण में जिन अभ्यर्थियों को छानबीन समिति यानी वेरिफिकेशन द्वारा अपात्र पाया गया था को कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक इतने के तहत आपका दिनांक 20/6 एवं क्रमांक इतना जो है 27/6 द्वारा संबंधितों को अपनी अभ्यर्थता के पक्ष में दावा प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। लेकिन कार्यालयीन आदेश क्रमांक इतना दिनांक 3/6 द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा दावा या आपत्ति के परीक्षण उपरांत अंतिम रूप से अपात्र पाए गए अभ्यर्थी मूल अभिलेखों के परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी एवं निर्धारित समय अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थी निम्नानुसार हैं। तो अब देख लीजिए इसमें क्या है, अभ्यर्थी के नाम है और यहाँ पर अपात्रता का कारण भी क्या है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर हम नाम नहीं देखते, सिर्फ यहाँ पर कारण देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देख लीजिए मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन नहीं पाया गया। इसी प्रकार से वही सेम है, मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन नहीं पाया गया, अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुआ। और यहाँ पर भी देख लीजिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना पाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए बायो के बदले आपका यदि मैथ होगा तो भी आपको यहाँ पर बाहर कर दिया गया होगा। इसी तरह से अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित यहाँ पर नहीं हुए। नेक्स्ट अभ्यर्थी यहाँ पर भी एब्सेंट रहे। और यहाँ पर देख लीजिए अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। यहाँ पर वही समय है। नेक्स्ट आपका संविदा कर्मी आरक्षण हेतु निर्धारित 5 वर्ष की संविदा सेवा का अनुभव भी नहीं पाया गया और संविदा कर्मी आरक्षण हेतु 5 वर्ष का यहाँ पर भी अनुभव नहीं पाएगा। तो ये भर्ती की लिस्ट है, आगे आपको इसकी डाउनलोड करने की प्रोसेस भी आपको दिखा देंगे। तो अभी तो ये एक पोस्ट है। अब चलिए दूसरी पोस्ट देख लेते हैं। तो दूसरी लिस्ट हमारी है पोस्ट कौन सी, टेक्नीशियन असिस्टेंट की। तो इसमें वही सेम यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर देख लीजिए आपका सेम प्रावधान, यहाँ पर भी वही समस्या यहाँ पर पाई गई है। इसका भी हम कारण देख लेते हैं। इसमें क्या है, ध्यान से समझते जाइए। तो 100 स्तर के चिकित्सा संस्था में 1 वर्ष का अनुभव नहीं पाया गया इन अभ्यर्थी का। यहाँ पर मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन नहीं है, कोई 100 वर्ष स्तर का आपका 1 वर्ष का अनुभव नहीं है। इसी तरीके से क्या है, 100 स्तर के चिकित्सा संस्था में 1 वर्ष का अनुभव नहीं पाया गया और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन भी नहीं पाया गया और आपने फॉर्म भी यहाँ से फिल कर दिया। इसी तरीके से वही सेम यहाँ पर भी है, सेम स्थिति है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक अभ्यर्थी यहाँ पर जो EWS की है यहाँ पर, तो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुए। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो दूसरी पोस्ट और देख लेते कौन सी है। तो दूसरी पोस्ट हमारी है लैब अटेंडेंट की। तो इसमें भी वही सेम स्थिति देख लेते हैं हम क्या है इसमें। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी के यहाँ पर पूरी लिस्ट दिया गया है। तो आप अपना यहाँ पर लिस्ट को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब क्या है, अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुए है।
यहाँ पर देख लीजिए, संविदा कर्मी आरक्षण हेतु प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में सत्यापन उपरांत असत्य पाया गया, यानी गलत था। अभ्यर्थी सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुए और संविदा कर्मी आरक्षण हेतु निर्धारित 5 वर्ष की संविदा सेवा का अनुभव यहाँ पर नहीं पाया गया। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुआ, यहाँ पर वही सेम है। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन पश्चात कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं हुई, तो यहाँ पर देख लीजिए वही सेम है। नेक्स्ट देख लीजिए, अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुआ और संविदा कर्मी यहाँ पर देख लीजिए आरक्षण हेतु 5 वर्ष की संविदा सेवा अनुभव नहीं पाया गया और यहाँ पर वही यहाँ पर एब्सेंट रहे अभ्यर्थी। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट को आपको कैसे डाउनलोड करना है, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो शिक्षण योग्यता लिखी रहती है वो आपकी फॉर्म फिल की लास्ट डे तक आपकी कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए। और यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल के टाइम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी आ रही है। तो आप में से बहुत से अभ्यर्थी इसी प्रकार से फिल करेंगे तो आपको दोबारा से इसी प्रकार से बाहर कर दिया जाएगा। यदि कोई भी आपकी कमी रहती है तो आपको सावधानी से ही फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए, इस लिस्ट को आपको कैसे निकालना है, तो सिंपल से आपको टाइप करना है GMC, आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में GMC सतना, इस प्रकार से आपको GMC सतना SATNA.MP.gov.in और सर्च पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको इस प्रकार से लिंक दिखेगी, वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। नीचे को चले आइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए और चले आइए। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है सर्कुलर और ऑर्डर। इसके नीचे आपको जो व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर ही आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। इसको आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यहाँ पर नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन जो है, इस PDF पर क्लिक करेंगे तो इस वाले जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। दूसरी पोस्ट हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन, आपका ऑर्डर टेक्नीशियन असिस्टेंट है, इस PDF पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपकी PDF यहाँ से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसमें अपना यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन ऑर्डर लैब अटेंडेंट, तो इस PDF पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इसकी भी यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर जो और अपडेट है इसको आप क्लिक करके यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसी तरीके से जैसे कोई और भी अपडेट अन्य डिपार्टमेंट की आती है तो आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही आपका एक बात और आपको ध्यान रखना है क्या, कि आप चेक कर लीजिएगा आपका कौन सी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो उसी डिपार्टमेंट की आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर जाना। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे मान लीजिए आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका भोपाल में हुआ, तो आपको सिंपल आपको ब्राउजर में टाइप करना है GMC और सिंपल आपको इस प्रकार से भोपाल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो कहने का मतलब यही कि आपका जो भी आपके मेडिकल कॉलेज में आपका डिपार्टमेंट नाम आया था तो उसी डिपार्टमेंट को आपको भी चेक करते रहना है। और आपकी जो कुछ पोस्टें थी आपकी, जैसे आपकी जो मेडिकल ऑफिसर की थी और जो आपको मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट कौन सी वो थी, तो उनकी भी वेरिफिकेशन आपकी प्रारंभ हो चुकी है, तो उसका भी आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप सभी ने उसका भी देख लिया होगा। तो जैसे मान लीजिए आपका जो भोपाल है तो आपको यहाँ पर व्हाट्स न्यू पे आएंगे तो आपको जो भी आपकी अपडेट है इस प्रकार से आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, तो इसको आप इस प्रकार से चेक कर पाएंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।